We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहा जंग अब और भी तीखा हो गया है जब ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र के करीब 900 किलो के बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। इसमें भूमिगत हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। हमले के बाद रात के अंधेरे में कई मीटर ऊंची आग की लपटें उठी और हर तरफ धुएं से भर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के वीडियो फुटेज भी जारी किए। जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी में तेल ले जा रहे कुवैती टैंकर अल सालमी को भी निशाना बनाया। वहीं अधिकारियों के अनुसार टैंकर पर 12 लाख बैरल सऊदी और 8 लाख बैरल कुवैती कच्चा तेल था। हालांकि किसी बड़े रिसाव या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज जलमार्ग पूरी तरीके से खुले बिना भी अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान समाप्त कर सकता है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो 4 से 6 सप्ताह के तय सीमा में अभियान समेटने के पक्ष में है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की तरफ से सीधे संदेश मिल रहे हैं, लेकिन इन्हें औपचारिक वार्ता नहीं माना जा सकता। अरागची ने बताया है कि ये संदेश कभी मित्र देशों के माध्यम से चेतावनी के रूप में तो कभी विचारों के आदान प्रदान के रूप में पहुंचाए जा रहे हैं। नाटो देशों और ट्रंप के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है जब स्पेन के बाद इटली और फ्रांस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अड्डे और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से मना कर दिया। वहीं नाटो देशों के रवैये से नाराज ट्रंप ने साफ कहा कि जिन्हें भी तेल की जरूरत है वे हिम्मत दिखाएं और खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाकर तेल लेकर आए। अगर अब बात करें हम पिट हेगसेथ, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ईरान युद्ध में अगले कुछ दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं ऐसा कहा है और साथ ही पाकिस्तान और चीन ने मिलकर ईरान युद्ध विराम के लिए 5 सूत्रीय उपायों की घोषणा भी की है, ये भी कहा गया है। वहीं अगर बात करें वॉल स्ट्रीट जर्नल की तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ट्रंप मानते हैं कि ईरान की नौसैनिक क्षमता और मिसाइल भंडार को कमजोर कर अमेरिका अपने मुख्य सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है। ऐसे में जलमार्ग खोलने की लंबी सैन्य कार्रवाई के बजाय आगे कूटनीतिक दबाव के जरिए व्यापार बहाली पर जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा जलमार्ग को बलपूर्वक खोलने की कोशिश युद्ध को उनकी तय 4 से 6 सप्ताह की समय सीमा से आगे ले जाएगी। वहीं व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि सैन्य अभियान की अवधि शुरू से सीमित रखी गई थी। वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर नाटो देशों को निशाने पर लिया और उन्होंने लिखा कि ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज जलमार्ग से तेल नहीं ला पा रहे हैं तो उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त तेल है। उन्होंने कहा है कि जिसे भी तेल चाहिए उसे हिम्मत दिखानी होगी और हॉर्मुज को खुलवाकर तेल खरीदना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब देशों को खुद अपनी लड़ाई लड़ना सीखना होगा। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा जैसे वे अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तंज कसते हुए नजर आए। अब बात करते हैं रॉयटर्स के रिपोर्ट की। तो रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें अमेरिका इजराइल ने तड़के ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू की है, जिसमें तेहरान के साथ इस्फहान परमाणु केंद्र के करीब स्थित हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने जो वीडियो जारी किया उस वीडियो में इस्फहान में बड़े विस्फोट दिखाई दिए। हालांकि ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिल रहे हैं कि हमलों से ठीक पहले अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम से भरे 18 कंटेनरों वाला ट्रक एक परमाणु केंद्र की सुरंग में पहुंचा था। वहीं विश्लेषकों का इस पर मानना है कि इसमें 60% तक समृद्ध यूरेनियम का एक बड़ा भंडार हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो ईरानी ड्रोन ने कुवैत के तेल टैंकर अल सालमी को दुबई के तट के करीब निशाना बनाया। इसमें से भीषण आग की लपटें उठती देखी गई। तेल के रिसाव की भी आशंका जताई गई है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि ना तो रिसाव हुआ है और ना ही कोई हताहत हुई है। tankertrackers.com के अनुसार यह जहाज चीन के किंगडाओ जा रहा था और इस पर 12 लाख बैरल सऊदी कच्चा तेल और 8 लाख बैरल कुवैती कच्चा तेल
भरा हुआ था। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने रात भर तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल विस्फोटक फैक्ट्री, हथियार अनुसंधान केंद्रों और मिसाइल लॉन्च प्रणालियों पर हमले किए हैं। जॉर्डन ने 4 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया है। वहीं एएनआई रिवोल्यूशनरी गार्ड के खातम अल अनाबिया मुख्यालय ने एक बार फिर अमेरिका को जमीनी सैन्य अभियान को लेकर चेतावनी दी है। वहीं इब्राहिम जुल्फाघरी ने कहा है, जो कि प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि ईरान की जमीन पर कदम रखने वाले किसी भी आक्रांता के पैर काट दिए जाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल की तरफ से फार्मा कंपनियों को निशाना बनाए जाने की निंदा की है और कहा है कि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वहीं एक्स पर एक पोस्ट में अरागची ने कहा है कि इजराइल ये भूल गया है कि उसके सामने निहत्थे फिलिस्तीनी लोग नहीं हैं। हमारी सेना ताकतवर है, उचित जवाब देगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका के जमीनी सैन्य अभियान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूस के चेचेन विद्रोही भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है, ऐसा भी कहा गया। वहीं बात करें बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि उनका देश पश्चिम एशिया में ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए कई महत्वपूर्ण देशों के साथ नए रणनीतिक गठबंधन बना रहा है। हालांकि उन्होंने उन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं और न ही सहयोग के स्वरूप पर विस्तार से जानकारी दी है। उनके बयान को क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में नए पुनर्संयोजन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अब बात करें एप्पल गूगल की, तो वही रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने कहा है कि पश्चिम एशिया में मौजूद 18 अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला हो सकता है। रॉयटर्स के अनुसार इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों से कहा गया है कि वे तुरंत उन जगहों को खाली कर दें क्योंकि खतरा बढ़ सकता है। IRGC की सूची में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग सहित 18 कंपनियां शामिल हैं। वहीं कहा गया है कि ये कंपनियां हमलों की योजना बनाने और निगरानी में मदद करती हैं, इसीलिए अब उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में हर आतंकी कार्रवाई के बदले इन कंपनियों की संबंधित कंपनियों के कार्यालयों को भी नष्ट किया जा सकता है। धमकी के बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका इन हमलों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं अमेरिका का तीसरा विमान वाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया गया है। तो इन तमाम रिपोर्ट्स पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।